उस इंसान की कहानी मैं आपके बीच में लेकर आया हूं जिस इंसान की चर्चाएं सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी है, जिन्हें 26 जनवरी 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीम सिंह भवेश की। मैंने 22 साल पहले आरा शहर के जवाहर टोला मुसहर टोली से यह यात्रा शुरू किया था। मुझे खुशी हो रही है कि उस अभियान में मेरे द्वारा नामांकित कई बच्चे इंटर, बीए, एमए पास कर गए। बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब मन की बात में मेरे कार्यों की सराहना की गई तो मेरा मनोबल काफी बढ़ा। इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि मेरे छोटे प्रयास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने परखा, देखा और पिछले माह पद्मश्री सम्मान की घोषणा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक। सौभाग्य है कि सर से आज मुलाकात हो रही है मेरी। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं आपके समक्ष जिस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपकी मनस्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो सकती है। उस इंसान की कहानी मैं आपके बीच में लेकर आया हूं जिस इंसान की चर्चाएं सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी है कि उन्होंने कैसे किन सिद्धांतों के अनुकूल वक्त, हालात, परिस्थितियां सही ना रहने के बाद भी हजारों लोगों के कर्णधार बन के सिद्ध हुए। मैं बात कर रहा हूं उस दिग्गज की जिन्हें 26 जनवरी 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीम सिंह भवेश की। उनकी चर्चाएं आज पूरे भारतवर्ष में है, पूरे बिहार में है, पूरे जिले में है। जहां भी ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पद्मश्री की चर्चा नहीं है। और जहां पद्मश्री की चर्चा है वहां भीम सिंह भवेश जी की भी चर्चा है कि इन्होंने उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जिनके साथ कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता था। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए जिस लेवल की इनिशिएटिव इनकी रही, जिस तरीके का इनका संघर्ष रहा, यह अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है, असंभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में लगातार इनकी कार्यों की सराहना की थी तो लोगों को लगा था कि हां, भीम सिंह भवेश हैं जो आरा के रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं, बिहार के गौरव हैं। उस वक्त लोगों को नजर आना प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो चीजें स्पष्ट रूप में नजर आ रही थी पद्मश्री के बाद, वो सारे के सारे नजरिए परिवर्तित होने लग गए कि इन्होंने इस लेवल का इनिशिएटिव लिया है कि अगर इन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट लोगों के द्वारा मिलना स्टार्ट हो गया तो पूरा विश्व एहसास करेगा कि अगर आपके अंदर संकल्पबद्ध इरादा है, किसी के मदद करने की महत्वाकांक्षा है, तो कभी भी परिस्थितियां मोहताज नहीं होंगी। आज चारों तरफ से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि और से और लोगों को, अगर आपने 1000 लोगों को बगैर किसी मदद के अगर तैयार किया है, उनको कुछ बनने लायक बनाया है, कुछ सीखने लायक तैयार किया है, तो अगर आपको सभी का सपोर्ट मिल जाए तो आप करोड़ों लोगों को भी उस तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नीयत स्पष्ट रूप में दिख रही है लोगों को। भीम सिंह भवेश जी ने 22 सालों तक बगैर किसी सपोर्ट के गरीबों की सेवा की, उनकी सेवा की जिनके बारे में लोग बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग छूत अछूत वाली परिस्थितियों में दब के रह जाते हैं। ऐसी संकीर्ण मानसिकता के शिकार बहुत सारे लोग दिखते हैं। वहां पे इन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया। मैं आज आपकी मुलाकात उनसे कराने जा रहा हूं। इनका परिचय जरूरी था, आपको जानना चाहिए था। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि उनसे मुलाकात से पहले मैं कह रहा हूं शेयर करें। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कोई इंसान एक संकल्प से क्रांति तक की सफर को एहसास करे तो वो साधारण नहीं हो सकता है। इन्होंने संकल्प लिया था 22 साल पहले और संकल्प को इन्होंने पद्मश्री के साथ क्रांति में तब्दील कर दिया है कि आज इनका सपना और बड़ा हो गया। आज 1000 लोगों की इन्होंने मदद की थी, तो आज इन्होंने लाखों लोगों की मदद करने की एक जिद की है कि अब मुझे सबकी मदद करनी है। पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है। मैं जीवन में क्या करूंगा नहीं करूंगा सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि मेरा एक एक पल, एक एक सेकंड जनता के लिए ही समर्पित रहेगा। खास करके बिहार वासियों के लिए, भोजपुर वासियों के लिए जिस तरीके की भावनाएं इनके हृदय में उमड़ी है, यह अद्वितीय है, अकल्पनीय है। सभी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैं, अगर मेरी बात करी जाए, या मैंने जनता लगभग
150 लोगों से मैंने बात किया, 150 लोगों का मेरे पास रिव्यू है। रिव्यू के दरमियान तो मुझे यह समझ में आया कि पूरी जनता की मनस्थिति ऐसी है, लोग कह रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटीज हो, कोई आवाज पहुंचाने वाला हो मोदी साहब तक, तो ये पहुंचा दे भाई कि लोकसभा चुनाव में एक बार ऐसे दिग्गज को मौका देके तो देखिए, नजारे बदल जाएंगे कि जो इंसान निस्वार्थ भाव से 22 सालों से बगैर किसी आर्थिक सहायता के एक छोटे से फाउंडेशन की मदद से नई आशा की इनिशिएटिव अपने पॉकेट से पैसे लगाकर जमीन बेच कर जो इंसान इस लेवल की इनिशिएटिव ले सकता है, अगर वो इंसान सकारात्मक मानसिकता के साथ राजनीति के पटल पर पदार्पण करे तो निश्चितता इतिहास पढ़ेगा नहीं, इंसान इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मान्यता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार कमेंट में प्रकट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। लेकिन इन सभी कड़ियों के बीच अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं दिग्गज पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश से। वो अपने सफर का परिचय बताएंगे, कैसे उन्होंने 22 सालों की यात्रा में कितनी तकलीफों का सामना किया, जब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे उस वक्त कैसे गरीबों की मदद करते थे, क्या परिस्थितियां रही कि जमीन बेच के या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से लोगों के लिए करना पड़ा। ये सारी यात्रा संक्षेप में बताएंगे, फिर इसके बाद अगला सवाल मैं पूछूंगा भीम सिंह भवेश सर। धन्यवाद ऋषिकेश पाठक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 22 सालों का यह यात्रा कैसा रहा। तो मैं बता दूं, मैंने 22 साल पहले आरा शहर के जवाहर टोला मुसहर टोली से यह यात्रा शुरू किया था। उस समय एक खबर लिखने के ख्याल से, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं, वहां गया था और मुसहर जाति की जो स्थितियां हमने देखी, वहां धीरे धीरे वहां जाने का क्रम शुरू किया। पहले तो एक दरी खरीद के उनको दिया, उसके बाद प्रत्येक रविवार को वहां जाने लगा, उनसे लगाव हो गया। फिर उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उनके समाधान का प्रयास करने लगा। इसी क्रम में तत्कालीन जिला पदाधिकारी संजय कुमार जी से वार्ता किया। उन्होंने आरा शहर के 9 मुसहर टोलियां जो हैं, वहां के मुसहरों का पेंशन बनवाया और मुझको कहा एक कार्यक्रम के दरमियान कि मुसहर जाति के लोग किसी की सुनते नहीं हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आप आगे बढ़िए। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। मैं उनके विश्वास और उनके कार्रवाई के बाद आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे आरा शहर के 9 मुसहर टोलियों सहित भोजपुर जिले में बढ़ने लगा। फिर बक्सर, रोहतास, अरवल की ओर भी मैं प्रयास शुरू किया। इस बीच आपने एक अच्छा सवाल किया था कि काफी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा। बिल्कुल आपने सही कहा था। परेशानियां तो कई आई, कई तरह की चुनौतियां आई, क्योंकि कोई सरकारी फंड नहीं मिला। एक संस्था का हमने गठन किया नई आशा नाम से 2004 में। बहुत सारे लोग आए साथ में। लोगों ने कहा कि सहारा देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि लोग बेसहारा करके चले गए। आश्वासन जरूर मिले, लेकिन वह अपेक्षित सहयोग मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ, मैं अपने रफ्तार से बढ़ता रहा। इसी दरमियान 2012 में एक पुस्तकालय का गठन किया। फिर 2017 में उस पुस्तकालय का बिल्डिंग बना और धीरे धीरे मुसहर जाति के बच्चों का नाम लिखवाकर विद्यालयों में जन सहयोग से उनको कपड़ा, जूता, पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा करके उनको विद्यालय से जोड़ता गया। कारवां आगे बढ़ता गया। लोगों का सहयोग ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिली, काफी मिली। यहां सभी वर्गों का, जिले में पूरे समाज से सहयोग मिलता गया। मैं आगे बढ़ता गया और मुझे खुशी हो रही है कि उस अभियान में मेरे द्वारा नामांकित कई बच्चे इंटर, बीए, एमए पास कर गए। आरा शहर के
अनाइट मुसरटोली स्थित छोटकी मुसरटोली का शनि कुमार, मेरे द्वारा उसका नामांकन कराया गया था और आज वह लड़का एमए पास कर गया। मुझे बहुत खुशी होती है। हजारों लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनवाने में सहूलियत हुई और परवरिश योजना है, एक बिहार सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जिन बच्चों का माता पिता नहीं रहते हैं उनको पालन पोषण के लिए अभिभावक को 1000 रुपये दिए जाते हैं। परवरिश योजना से उनको आच्छादित करवाए। फिर राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति NMMS से करीब 144 छात्रों को हमने जुड़वाया उससे, और यह कारवां बढ़ता गया। पिछले 25 फरवरी 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब मन की बात में मेरे कार्यों की सराहना की गई तो मेरा मनोबल काफी बढ़ा और इस अभियान में और समर्पण के साथ मैं लग गया। और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि मेरे छोटे प्रयास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने परखा, देखा और पिछले माह पद्मश्री सम्मान की घोषणा की गई। इससे मेरा मनोबल बढ़ा है। पद्मश्री सम्मान के बाद सर ने कहा कि मुझे प्रसन्नता हुई। निश्चितता हर इंसान को सुकून मिलता है जब उनके कार्यों की सराहना खास करके उनका राज्य, उनका सरकार, उनका देश करे, और खास करके भारत का प्रधान जब करे तो अद्वितीय है, कल्पनीय। इसे शब्दों में बयां कर पाना मतलब मेरे बस की बात तो नहीं है। निश्चितता यहां पे मैं सर से पूछना चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह भवेश सर से पूछना चाहूंगा कि पद्मश्री से पहले तो आपने बहुत सारी तकलीफों का सामना किया, जैसा कि आपने बताया। बहुत सारे लोग सहारा देने की बात करके बेसहारा छोड़ गए, ऐसी भी बातें आपने बताई। लेकिन मेरा पूछना यह है कि अब आगे की सुनिश्चित योजना आपने क्या बनाई है? कैसे अब पद्मश्री के बाद आपका माइंडसेट है और कैसे गरीबों की सेवा करेंगे? क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं और जैसा मैं आपके लोगों से मिला हूं, जितने लोगों से मिला हूं, उनके आंखों के जज्बात और उनके शब्द और उनके हृदय की जो मनस्थिति है वो डिफरेंट जोन में लेकर जा रही है। हर इंसान आपको एक नेता के तौर पे देखना चाहता है कि जब आपके पास आर्थिक रूप से वो परिस्थितियां नहीं थी कि आप लोगों की खुलकर मदद कर सकें, तो आपने व्यवस्था कर करके खुद की जमीन बेच बेच करके अलग अलग रणनीतियों के तहत आपने लोगों की मदद की। लेकिन आपके ही लोगों का ऐसा कहना है, जितने लोगों से मैं मिला हूं लगभग लोगों का यही कहना है कि अगर सर का राजनीतिक पदार्पण हो जाए, सर अगर राजनीति के क्षेत्र से सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर हमारी मदद करें, तो आज अगर एक कदम सर चल रहे हैं तो सरकार की सहभागिता मिलने के साथ में एक बार में 1000 कदम चलने की सामर्थ्यता हो जाएगी। इसमें सर आपका क्या कहना है? क्योंकि पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है, समझना चाहता है कि क्या राजनीतिक पदार्पण की भी मनस्थिति हो सकती है भीम सिंह भवेश सर की? अगर हां तो कैसे और किन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पदार्पण करना चाहेंगे आप? सर पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है। धन्यवाद पाठक जी, आप कई सवालों को एक साथ जड़ दिया। अच्छा लग रहा है। यह बात सही है कि मेरा उत्साह वर्धन हुआ है पद्मश्री सम्मान के बाद। लोगों की अपेक्षाएं भी हमसे बढ़ी हैं और अभी तक पिछले 1 माह से जो सम्मान समारोह का दौर चल रहा है, कई तरह के सवाल आ रहे हैं, कई तरह के सुझाव भी आ रहे हैं और लोग राजनीति में उतरने से लेकर के, जैसा कि आपने अभी कहा, तो देखिए जब से मैं कार्य प्रारंभ किया, समाज सेवा का कार्य जब शुरू किया हम 2003 से, तो मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि क्या करूंगा कि या क्या होने वाला है। अर्थाभाव के बावजूद मैं पूरी तन्मयता के साथ लगा रहा, चलते रहा, अपना मंजिल की ओर बढ़ता गया और आज पद्मश्री मिलने के बाद आने वाला अब यह समय बताएगा, यह समय ही निर्णय करा लेता है। जैसे मैंने किसी अपेक्षा के साथ कार्य नहीं किया, पद्मश्री मिल गया। अब आने वाला समय किस ओर ले जाएगा, आप जैसे शुभचिंतक हैं साथ में, मुझे खुशी होगी
और मेरा अभी उद्देश्य यही है कि जी जान से जिसके लिए मुझे पद्मश्री सम्मान मिला, मैं इसे कर्तव्यबोध पद्मश्री सम्मान समझ रहा हूं, ताकि मैं अपने कार्य से उद्देश्यों से विचलित नहीं हूं। रही बात राजनीति वगैरह में जाने की, आने वाले समय किधर ले जाएगा, कहां ले जाएगा, कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है, उससे विचलित होकर के मैं नहीं रह पाऊंगा। उसी के अधीन अपना कार्य करता रहूंगा। आगे जैसी ईश्वर की इच्छा होगी, समाज की इच्छा होगी, मैं उत्तरोत्तर उसी तरफ जाऊंगा। अपने मुस्कुराहट के साथ सारी बातें जनता पे छोड़ दिया है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है। मेहनत करने की आपने बात कही कि निरंतर मुझे बस मेहनत करते रहना है। जो सम्मान मुझे जिस दृष्टिकोण से दिया गया, उस सम्मान पे कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के लिए तैयार हूं मैं। मेरा ही नाम है डॉक्टर भीम सिंह भवेश। आपने ये फील करा दिया लोगों को। अब जनता की तो इच्छा है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने हीरो को लोग पटल पर देखना चाहते हैं। अपने स्टार को दुनिया के लिए लोग टेलीविजन की दुनिया में स्टार हो सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे असल स्टार तो श्रीमान आप ही हैं। उन लोगों की आखिरी उम्मीद है जिनका कोई भी दूर दूर तक सहारा नहीं है। उनके लिए भगवान भी आप ही हैं, मित्र भी आप ही हैं, और हर परिस्थिति में हर दर्द पर मरहम लगाने वाले भी आप ही हैं। तो निश्चितता सभी की चाह तो यही होगी, भविष्य में कौन सी पार्टी कब कहां हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके कार्य को फील करने की अनुभूति हो। और जब ये फील होगा तो भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है नए चेहरों को मैदान में उतारने के लिए। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है। पद्मश्री को मुकाबले में खड़ा करने की मनस्थिति निश्चित तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ इनिशिएटिव देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को और सडन पदार्पण करा दिया गया, विधायक पहली बार विधायक बनी और वहां पे मुख्यमंत्री तक का सफर, अचानक से राजस्थान में वसुंधरा राजे बैठी हुई थी और उनके ही हाथों भजन लाल जी को मैदान में खड़ा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कब क्या कहां किन परिस्थितियों में किन हालातों में गेम चेंज कर दे कहना मुश्किल है। मामा श्री आदरणीय शिवराज चौहान साहब मैदान में खड़े थे, मुकाबला निरंतर एक तरफा होता रहा था मध्य प्रदेश में, और वहां पे मोहन जी को मैदान में उतार देना अद्वितीय अकल्पनीय रहा है। बस इतना ही समझिए, एहसास कीजिए, हो सकता है कि वक्त हालात परिस्थितियां करवट ले और जिस तरीके से अपने बल पे समाज के लिए योद्धा के समान आप खड़े रहे हैं, ऐसा भी होगा कि कोई बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी दस्तक दे, आपको हाथ दे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले और आज आप अपने बल पे एक कदम चल रहे हैं। आदरणीय भीम सिंह भवेश सर, आपको जब नेशनल लेवल की किसी पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है कि 1000 कदम चल के मानवता की रक्षा करने के लिए युद्ध नीति, रणनीति, मनस्थिति के साथ गरीबों के मसीहा बनकर आप उभर कर सामने आए। मैं ऋषिकेश पाठक आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप राजनीति में पदार्पण करें या ना करें, लेकिन यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, पूरी दुनिया को जितने लोगों से मैं आपके मिला हूं, लगभग लोग यही कह रहे हैं कि जिंदगी में क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे साथ खड़े हैं, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, यही मेरी जिंदगी है। इतना ही कहूंगा, आज मैं आपका इंटरव्यू लेकर धन्य हो गया और आपके बारे में 2 शब्द कहने का मुझे मौका मिला। मां सरस्वती की असीम कृपा रही, स्वामी जी की कृपा रही, दुनिया आपको प्रणाम करती है आपके कार्यों के लिए। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो भीम सिंह भवेश जी की जिंदगी से कि कुछ सीखने लायक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन क्लिक करते हुए लगातार वीडियोस की कतार में खड़े हो जाएं और प्रतीक्षा भी करें। थैंक यू, जय हिंद।